यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना 1376 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रयागराज में संगम में जाकर गंगा में विलीन हो जाती है। उत्तराखंड से निकलने के बाद यमुना हरियाणा, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। हरियाणा में पहुंचने के बाद यमुना प्रदूषित होना शुरू होती है। हरियाणा के 6 नालों का पानी यमुना में गिरता है। दिल्ली में 22 ड्रेन हैं, जिनके जरिए यमुना में गंदा पानी आता है। यूपी के 16 ड्रोन यमुना को पूरी तरह से गंदा कर देते हैं। यमुना में गंदगी की एक बड़ी वजह नदी में फ्लो की भी कमी है। 8 महीनों तक यमुना में जितना पानी का फ्लो होना चाहिए उतना होता ही नहीं है। अगर यमुना को साफ करना है तो उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और यूपी की सरकारों को मिलकर काम करना होगा, तभी यमुना की धारा अविरल हो पाएगी। बाबा बागेश्वर के इस मिशन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कदम कदम पर साथ दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर अपनी इस यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं और जगह जगह जाकर संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। यह यात्रा दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरू होने के बाद जीरखोद मंदिर तक जाएगी। 8 नवंबर को यात्रा फरीदाबाद से आगे बढ़ेगी तो 9 नवंबर को बल्लभगढ़ से शुरुआत होगी। इसी तरह 101 यात्रा पलवल से आगे बढ़ेगी। यात्रा में कुल 10 पड़ाव होंगे। इस दौरान 15 नवंबर को यात्रा राधा गोविंद मंदिर पहुंचेगी। 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के साथ यात्रा का समापन होगा। इसी तरह 10 नवंबर को यात्रा पलवल से आगे बढ़ेगी। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा 170 किलोमीटर दूरी तय करेगी। दिल्ली से वृंदावन की यात्रा को पूरा होने में 10 दिन लगेंगे। बाबा बागेश्वर की पूरी यात्रा का रूट यमुना के किनारे किनारे से गुजरेगी। धीरेन्द्र शास्त्री की एकता सनातन यात्रा का मकसद हिंदुओं को एकजुट करना और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब इस देश में तनातनी नहीं, सनातनी होंगे। इस देश में अब गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद होगा। इस देश में राम का विरोध करने वाले नहीं, राम का सपोर्ट करने वालों की जय जयकार होगी। इस देश में अब यमुना मैया जो वृंदावन में जाते जाते विचित्र हो जाती हैं, उनका मलिन स्वरूप हो जाता है, पुनः इसी स्वरूप में आ सकें, पया स्वरूप में आ सकें, कंचन स्वरूप में आ सकें, ऐसा हमने और हमारे भ्राता श्री ने आज प्रण लिया। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में 50,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है। बाबा बागेश्वर के साथ संतों का काफिला निकलेगा। इस यात्रा के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री की मांग है यमुना को निर्मल बनाया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, गो वध को पूरी तरह रोक लगे, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, प्राचीन वृंदावन पुनः स्थापित हो, साथ ही कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा जोर सनातनी एकता के साथ साथ पवित्र यमुना की साफ सफाई पर है। उनकी इस यात्रा से लोगों में यमुना की स्वच्छता का संदेश जाएगा। आज पदयात्रा के ठीक पूर्व में यमुना मैया का हमने पूजन किया। वो पया स्वरूप भगवती का, यमुना मैया का एकदम निर्मल, एकदम अभूतपूर्व कंचन सा जल, यमुना मैया का ये स्वरूप देख करके हमारे मन में एक भाव आया कि बताओ तो यहाँ यमुना मैया कितनी निर्मल है, पया स्वरूप है। और ब्रज क्षेत्र में और दिल्ली इंद्रप्रस्थ नगरी में देखो यमुना जी का क्या स्वरूप है। ये देख करके मन एकदम बैठ सा गया। आज हमने मन में ये ठान लिया कि जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हमारे भ्राताश्री जो परिवार में बड़े होते हैं वो सभी पुण्य मंगल कार्यों में आगे लेकर चलते हैं। तो आज आपने वो दायित्व निभाया और हमसे कहा भैया चलो यमुना जी का पूजन करेंगे पदयात्रा के पूर्व में, और वहाँ संकल्प लेंगे जैसी निर्मल धारा यहाँ बह रही है, हम गांव गांव गली गली 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जाएंगे, दिल्ली से वृंदावन तक जाएंगे, हिंदुओं को एकजुट करेंगे, सनातनियों को एकजुट करेंगे। बाराकोट में धीरेन्द्र शास्त्री की विशेष पूजा अर्चना में उनके साथ कुमार विश्वास और दूसरे संत भी शामिल हुए। कुमार विश्वास ने उम्मीद जताई कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस संकल्प के साथ अपनी यात्रा निकाल रहे हैं वो जरूर पूरी होगी। हमारे यहाँ परंपरा है कि शुभ संकल्पों के समय पूरा परिवार के सभी मंगल ध्वनि करने वाले सभी मित्रगण, पूरे परिजन मिलकर जो संकल्प लेता है उसे शुभकामना देते हैं, पाथेवत आशीर्वाद देते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा संकल्प माँ यमुना की इस निर्मल धारा को लेकर संगम तक जो माँ जाती है, और इस बीच में जो व्याधि हम पुत्रियों के कारण माता को देखनी पड़ती है, उससे दुखी होकर और एक सनातन धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में फैले संकल्प के साथ लोक आस्था में बड़े प्रचलित और बड़े लोकख्यात मेरे परम प्रिय अनुज और बागेश्वर धाम सरकार उपाख्य से विख्यात भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक संकल्प लिया
कि वे 7 तारीख से दिल्ली जो इंद्रप्रस्थ है, जो राजधानी है, वहाँ श्री मंदिर से प्रस्थान करके वो ब्रज भूमि तक पहुँचेंगे। तो उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आज समस्त पुरोहित समाज के साथ, हमारे विप्रजनों के साथ हमने माता के प्रवाह को प्रणाम किया और ये संकल्प लिया। हम सबकी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि जिस प्रकार बागेश्वर धाम के उस पुण्य कार्य के कारण इन्होंने असंख्य लोगों के जीवन में प्रकाश भरा है, आनंद भरा है, व्याधि मुक्त किया है, ऐसे ही ये सनातन धर्म की पताका, ये भारतीय मनीषा का जो गौरव है, ये ऐसे युवा संतों के माध्यम से पूरे विश्व में फैले। धीरेन्द्र शास्त्री इससे पहले भी यात्रा निकाल चुके हैं। इस बार बाबा बागेश्वर की यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल होंगे।